क्या आपने जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक छोटे से गर्भगृह में विराजमान जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं? वे पतित पावन जगन्नाथ जी हैं। लेकिन जगन्नाथ जी तो मंदिर के अंदर होने चाहिए ना, फिर वे बाहर कैसे और क्यों आए? हरे कृष्णा। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम राजाओं का आतंक चरम सीमा पर था। हिंदू मंदिरों को तोड़ना, लूटना, हिंदू स्त्रियों से बलपूर्वक विवाह करना और हिंदुओं पर अत्याचार करना, यही उनका मुख्य काम था। किसी न किसी प्रकार से हिंदू राजाओं को या तो धर्म परिवर्तन करना पड़ता था या तो उनके अधीन होकर राज्य करना पड़ता था। इस टाइम में मुस्लिम राजा क्या करता था कि वो अलग अलग जगहों पर अपने मुस्लिम सूबेदार नियुक्त कर देता और राजा की ओर से उस स्थान का मालिक वो सूबेदार बन जाता। वो जितना मर्जी कर वसूले और मन करे उतना अत्याचार करे। बस मुगल साम्राज्य को अच्छी खासी मात्रा में कर मिलते रहना चाहिए। ऐसे ही क्रूरता के शिकार हुए थे उड़ीसा के राजा रामचंद्र देव। उन्हें भी उस समय के मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राजा बने रहना पड़ा। उनका राजमहल जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पर स्थित खुर्दा में था और वहाँ का सूबेदार बना था तकी खान। तकी खान हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी था। वो हमेशा यही योजनाएं बनाता रहता कि किस प्रकार हिंदू मंदिरों का नाश करवाएं, किस प्रकार हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बनाएं और किस प्रकार उन पर कर वसूली की जाए। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे और ये राजा रामचंद्र देव से देखा नहीं जा रहा था। आखिर वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और भगवान के भक्तों पर, अपनी प्रजा पर इतना अत्याचार होता रहे, ये वो कैसे सह सकते थे। इसलिए उन्होंने इस तकी खान के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से राजा के इस युद्ध में पराजय हुई और उन्हें कैद करके सूबेदारों के हेडक्वार्टर कटक की जेल में बंद कर दिया गया। पहले तो राजा प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाया करते थे, लेकिन अब ना तो उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन हो पा रहे थे और ना ही वहाँ के क्षेम कुशल का कोई समाचार मिल रहा था। इसलिए राजा मंदिर की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हो गए थे। वे तकी खान की क्रूरता को जानते थे कि ये राक्षस कभी भी मंदिर पर आक्रमण करके जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर मंदिर को लूटने का दुस्साहस भी कर सकता है। राजा की ये चिंता के बीच में तकी खान का एक संदेश आया। उसने राजा के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि अगर राजा उसकी बहन रिजिया से शादी कर लेगा तो उसे जेल से मुक्त कर दिया जाएगा। वास्तव में रिजिया की माता एक हिंदू स्त्री थी जिससे इन आतताइयों ने बलपूर्वक विवाह कर लिया था। ऐसा ही तो करते थे ये लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, और इसलिए रिजिया भी बचपन से ही भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। उसे भी जगन्नाथ मंदिर की चिंता थी, इसलिए वो पहुंच गई राजा रामचंद्र देव के पास जेल में और उसने राजा को विनती की कि वे उससे विवाह कर ले, क्योंकि अगर राजा अपने राज्य खुर्दा में रहेंगे तभी जगन्नाथ मंदिर की देखरेख कर पाएंगे और वह सुरक्षित बना रहेगा, वरना ये अत्याचारी न जाने उस मंदिर की क्या हालत कर देगा। पहले तो राजा को ये प्रस्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं था। रिजिया से शादी करना यानी अपना धर्म परिवर्तन करवा लेना और जगन्नाथ जी से हमेशा के लिए दूर हो जाना। उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए मना कर दिया। उन्होंने रिजिया से कहा, नहीं, अगर मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारा स्पर्श करूंगा तो फिर मैं पतित माना जाऊंगा। मेरी प्रजा मेरा तिरस्कार कर देगी और मुझे अपने धर्म का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। रिजिया ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए राजा, अगर आपको यही लगता है तो ठीक है, आप सिर्फ मुझसे विवाह कर लीजिए। आप मेरा स्पर्श मत करिएगा। मैं अपने हृदय में मेरे स्वामी और भगवान की तरह आपकी सेवा करती रहूंगी, लेकिन कम से कम आप जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो आपत्ति आने वाली है उसे तो टाल पाएंगे ना। रिजिया की बात सुनकर मंदिर की सुरक्षा के लिए राजा विवाह करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। उनका विवाह हो गया और वे खुर्दा अपने महल में वापस आ गए, लेकिन रिजिया उनके साथ नहीं आई। वो कटक में ही रही और राजा हर सप्ताह में एक बार उससे मिलने के लिए कटक जाया करते थे। अब इधर जब राजा द्वारा मुस्लिम युवती से विवाह करने की खबर प्रजा में फैली तो वे सब बड़े निराश हुए।
जगन्नाथ मंदिर के सभी पुजारी नाराज हो गए। अब राजा मुस्लिम बन गया, इसलिए उसका मंदिर में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। राजा की हिंदू रानियों ने भी उन्हें छोड़ दिया और पूरे राजमहल में राजा अकेले रह गए। वास्तव में पुजारीगण ये समझ नहीं पाए कि जगन्नाथ जी के परम भक्त होने के बाद भी राजा ने मुस्लिम विवाह करके धर्म परिवर्तन क्यों करवाया। उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा को लेकर राजा से वो सारे अधिकार वापस ले लिए, जैसे कि रथ यात्रा में मंदिर के समक्ष झाड़ू लगाना, एकादशी पर उनकी रक्षा के लिए शिखर पर दिया जलाना, जगन्नाथ जी की पुष्प मालाएं और प्रसाद प्राप्त करना इत्यादि। अब राजा के इस निर्णय से तकी खान ने जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण नहीं किया और सेवा कार्य अविरत चलता रहा। अब देखिए, ना तो भक्त अपने भगवान के बिना रह सकता है और ना ही भगवान अपने भक्त के बिना। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा के हृदय से जगन्नाथ जी का कभी भी विस्मरण नहीं हुआ था। अब दिन में तो दर्शन करने जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी, इसलिए वो क्या करते थे कि हर रोज रात्रि के समय जब सभी लोग सो जाते और मंदिर के द्वार बंद हो जाते तो राजा रामचंद्र देव सिंह द्वार के पास आते और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए क्रंदन करते रहते। वे जगन्नाथ जी से कहते, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैंने किस कारण से बाह्य रूप से अपने धर्म का त्याग किया है। हे प्रभु, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन कर लेने दीजिए। इस प्रकार राजा प्रतिदिन रात के अंधेरे में खुर्दा से पुरी आते और सिंह द्वार के पास बैठकर जोर जोर से क्रंदन किया करते। अब अपने भक्त की ऐसी स्थिति देखकर हमारे प्रिय जगन्नाथ जी शांतिपूर्वक सो कैसे सकते हैं। तो बस राजा की प्रार्थना उन्होंने सुन ली और एक दिन अपने सिंहासन से उठकर वे बाहर सिंह द्वार पर आ गए। अपने आराध्य देव को इस प्रकार दर्शन देते हुए देखकर राजा की आंखों में हर्ष अश्रु बह आए। उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और वापस खुर्दा आ गए। अब ये उनका नित्यक्रम बन गया था। रात के अंधेरे में भगवान और भक्त चुपके से अपना अपना काम कर रहे थे। अब ये देखकर पुजारीगण परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि प्रतिदिन जब भी वे सुबह गर्भगृह के द्वार खोलते तो उन्हें भगवान के आभूषण, वस्त्र और पुष्प इधर उधर बिखरे हुए पड़े मिलते। सिंह द्वार से लेकर रत्न सिंहासन तक पुष्प की पंखुड़ियां फैली हुई मिलती। वे सब जानते थे कि जगन्नाथ जी की कोई तो लीला हो रही है, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या था वो नहीं समझ पा रहे थे। आखिर एक दिन मुख्य पुजारी जगन्नाथ जी के समक्ष बिना कुछ खाए पिए मौन व्रत लेकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब जगन्नाथ जी उन्हें संदेश भेजेंगे। और एक दिन जगन्नाथ जी पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए और कहने लगे, राजा रामचंद्र देव मेरा परम भक्त है। मेरे मंदिर की सुरक्षा करने के लिए उसे एक मुस्लिम युवती से विवाह करना पड़ रहा है, लेकिन आज भी वह मेरा दर्शन किए बिना नहीं रह पाता। इसलिए हर रोज रात्रि के अंधकार में वो यहाँ सिंह द्वार पर आता है और मुझे पुकारता है। अब ऐसे निष्पाप भक्त से दूर तो मैं भी नहीं रह सकता ना, इसलिए मैं हर रोज द्वार पर उसे मिलने जाता हूँ। अब तुम एक काम करो, सिंह द्वार पर एक छोटे से कक्ष में मेरे विग्रह की स्थापना करवाओ, ताकि राजा हर रोज मेरा दर्शन कर सके। इतना कहकर जगन्नाथ जी वहाँ से अदृश्य हो गए। अब सबको समझ आ गया था कि वास्तव में राजा रामचंद्र देव जगन्नाथ जी के कितने नजदीक थे। भगवान की आज्ञा अनुसार सिंह द्वार के दाईं ओर एक छोटे से कमरे में जगन्नाथ जी को स्थापित करवाया गया। और क्योंकि राजा रामचंद्र देव एक मुस्लिम थे, पतित थे, इसलिए उनका उद्धार करने के लिए सिंह द्वार पर आए हुए जगन्नाथ जी के विग्रह को पतित पावन जगन्नाथ जी का नाम दिया गया। इस प्रकार आज भी पुरी में सिंह द्वार पर दाईं ओर सबसे पहले छोटे से कमरे में पतित पावन जगन्नाथ जी उन लोगों को दर्शन देते हैं जिन्हें मंदिर में आने की अनुमति नहीं है। अगर आप भी पतित पावन जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा किस बात की, अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर, जहां भक्तों ने प्रेम से अत्यंत सुंदर हैंडक्राफ्ट के और हार्ड बाउंड मटेरियल से पतित पावन 3D जगन्नाथ जी को तैयार किया है। वहां जाकर आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप हमें इस कार्य में सहायता भी कर सकते हैं हमारे लिए प्रार्थना करके। और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर। आपका छोटा सा योगदान भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और जाने से पहले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
हरे कृष्णा।